सब्सक्राइब कीजिए लर्न मैथ्स विद सुनील चैनल को और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 4.4 ऑफ चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास जो प्रॉब्लम्स हैं वो अबाउट नेचर ऑफ रूट्स हैं, जिनको हम डिस्कस कर चुके हैं इन इंट्रोडक्शन वीडियो। जिन स्टूडेंट्स ने वीडियो नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं, ताकि वो जो कंसेप्ट है नेचर ऑफ रूट्स का वो आपको क्लियर हो जाए। जब तक आपका वो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा आपको यहाँ प्रॉब्लम आने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 4.4। फर्स्ट मेरे पास क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इफ द रियल रूट्स आर एग्जिस्ट। ये कह रहा है कि जो हमारे पास जो 3 पार्ट्स यहाँ पे गिवन है, हमने यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स बताने हैं इनके, और जिनके रूट्स जो है एग्जिस्ट करेंगे उनको हमने फाइंड आउट करना है। तो ये बता देता हूँ एक बार मैं, हमें कैसे पता चलता है कि रूट्स के जो नेचर है वो कैसी होगी, वहां पर चलता है डी से। हम किसी भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका डी फाइंड आउट कीजिए, वहां से अगर उसका डी आता है पॉजिटिव नंबर तो रूट्स कैसे होंगे, उसका नेचर कैसे होगा, रियल एंड अनइक्वल। अगर डी की वैल्यू आती है 0 तो रूट्स क्या होंगे, इक्वल एंड रियल। अगर डी आता है नेगेटिव तो नेचर कैसे होंगे रूट्स के, वो अनरियल होंगे। तो यहाँ पे हमने दो हमारे पास यहाँ पे 2 पार्ट है क्वेश्चन के। फर्स्ट पार्ट तो क्या है, हमें बताने हैं कि उसकी नेचर कैसी है, और सेकंड क्या बताना है, अगर रूट्स जो है एग्जिस्ट करते हैं तो फिर क्या करना है, उनको फाइंड आउट करना है। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, 2x के माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक वैल्यू कितनी है 2, और वैल्यू b कितनी है -3, और वैल्यू ऑफ c कितनी है 5। जो कोएफिशिएंट ऑफ x के होता है वो a होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x कितना होता है b, और कांस्टेंट टर्म क्या होती है c। तो d देखते हैं यहाँ पे कितना आ रहा है, d की वैल्यू क्या होती है b² माइनस 4ac, और b की वैल्यू कितनी है -3 है, b² माइनस 4 इंटू a इंटू c, और ये आपका आएगा -3 इंटू -3, और ये -4 टू 8, 8 5 40, और 9 माइनस 40 कितना आ गया -31 आ गया है, और d की वैल्यू आई है -31। इसका मीनिंग क्या हुआ कि d नेगेटिव आ गया, देयरफॉर रूट्स आर नॉट रियल। ये कह सकते हैं, और वी कैन से रूट्स आर इमेजिनरी। जब भी किसी भी इक्वेशन का, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डी अगर नेगेटिव आता है देयरफॉर इट्स रूट्स आर इमेजिनरी। हम कह सकते हैं कि इसके रूट्स जो है वो रियल है, नहीं आएंगे। तो इस केस में हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है। लेट्स चेक सेकंड पार्ट। और स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना है 3 है, वैल्यू ऑफ b यानी कोएफिशिएंट ऑफ x वो कितना है -4√3, और कांस्टेंट टर्म कितनी है 4। तो हमारे पास abc आ गई। हम फाइंड करते हैं d हमारे पास क्या है b² माइनस 4ac, b की वैल्यू कितनी है -4√3, स्क्वायर आ गया -4, और a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 4 है। अब देखो ध्यान से, स्क्वायर है तो इसको आप 4√3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि इसकी जो पावर है वो 2 है, इनको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 4 3 12, 12 4 18। यहाँ पे देखिए माइनस इंटू माइनस कितना हुआ प्लस, 4 4 से कितना हुआ 16 इंटू √3, और √3 कितना होता है √9 होता है, तो 9 का रूट कितना होगा 3 होगा, -48, और 48 माइनस 48 कितना आ गया 0। तो इस यहाँ पे जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है सेकंड पार्ट में, इसका जो d है डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या आ रहा है 0 आ रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और इस केस में क्या करना है, हमने रूट्स को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास रूट्स क्या है, सॉरी इक्वेशन क्या है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप एज यू विश, जैसे आप ठीक समझते हो, यहाँ पे आप मेथड लगाइए फैक्टराइजेशन वाला, ये लगाइए आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाइए, जैसे मर्जी कीजिए। हमने क्या करना है, जस्ट के रूट से उसको फाइंड आउट करना है। अब देखो क्योंकि यहाँ पे हमें डी ऑलरेडी हम यहाँ पे
फाइंड कर चुके हैं तो आपके लिए इजी रहेगा। वैसे तो आप फैक्टराइज मेथड है उसको भी यूज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन वो ऑलरेडी हम डी निकाल चुके हैं तो आपके लिए इजी रहेगा कि आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाइए, और वो हमारे पास क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, ठीक है। अच्छा ये हमने क्यों लगाया, क्योंकि डी हम ऑलरेडी डी कर चुके हैं, इसकी वैल्यू कितनी है 0, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा ऐड करना। तो माइनस और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है माइनस 4√3 प्लस माइनस और d की वैल्यू कितनी है 0 है और 2 into 3, ठीक है। और ये माइनस इंटू माइनस क्या हुआ, प्लस हुआ 4√3 और प्लस माइनस, और ये 0 कितना होता है 0 होता है, और कितना हुआ 6। अब देखिए ध्यान से, ये हमारे पास प्लस माइनस का मीनिंग क्या होता है कि एक जो रूट आएगा वो आएगा प्लस से और एक आएगा माइनस से। तो हमारे पास एक तो आ गया है 4√3 प्लस 0.6 और एक आएगा 4√3 माइनस 0.6। अब इसको 0 मेरा ऐड करोगे आप, 4√3 में 0 ऐड करेंगे तो यही रहेगा अपॉन 6, और यहाँ पे इसमें से आप 0 माइनस करोगे तब भी सेम रहना है अपॉन 6। तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, और यहाँ पे हमारे पास आ गया ये रूट आ गया 2√3 अपॉन 3, और यहाँ से भी सेम आएगा 2 2 जा 2 2 3 जा 6 और 2√3। और देखो जैसे हमारे डी जैसे हमें जो डी इक्वल टू क्योंकि 0 आया था, यहाँ से पता लग गया था कि 2 इसके रूट्स हैं वो क्या हैं, रियल एंड इक्वल है। देखो यहाँ से मैंने रूट्स फाइंड किए हैं इसके, दोनों रूट क्या है इक्वल आए हैं, 2√3 अपॉन 3 एंड सेकंड सेम 2√3 अपॉन 3। इज इट ओके? तो लेट्स स्टार्ट थर्ड पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट थर्ड पार्ट। हमें पहले क्या चेक करना है, पहले ये चेक करना है कि रूट्स क्या है वो रियल है या फिर रियल नहीं है या इमेजिनरी है। तो चेक करते हैं, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, वैल्यू का कितना है 2 है, वैल्यू ऑफ b कितनी है -6 और वैल्यू c कितनी है 3, और d इज इक्वल टू क्या होता है b² - 4ac, और b की वैल्यू -6 है तो b² - 4, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू कितनी है 3 है, -6 का स्क्वायर है तो -6 का 2 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए, -4 2 जा 8 और से 24, और माइनस इंटू माइनस कितना हुआ +36 और -24, और कितना ये 12 आ गया हमारे पास। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई है। देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अब देखो ध्यान से, यहां से हमारे पास क्या आ रहा है, 3 पार्ट है यहाँ पे, तीनों क्या डिफरेंट आ रहे हैं। जो फर्स्ट है उसके रूट्स क्या, उसके हमारे पास क्या थे, तो डी उसका नेगेटिव आया था तो रूट्स क्या थे उसके इमेजिनरी थे। सेकंड पार्ट में क्या हुआ, डी 0 आ गया, रूट्स क्या होंगे रियल एंड इक्वल, और यहाँ पे डी क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर आया है तो रूट्स क्या होंगे रियल एंड अनइक्वल, ठीक है ना। 3 कंडीशन है, 3 कंडीशन से यहाँ इसने एक क्वेश्चन हमको यहाँ पे दे रखा है, हमें की प्रैक्टिस करनी है। तो देखो यहाँ पे डी कितना है 12 आया है, तो रूट स्टार्ट करते हैं इसके हम। तो रूट्स कैसे फाइंड करेंगे, इक्वेशन हमारे पास है 2x² - 6x + 3 = 0। तो x की वैल्यू कैसे आएगी, इसको मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी हम d कर चुके हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास 12 है, तो √d अपॉन 2a, और माइनस b की वैल्यू मेरे पास कितनी है, b की वैल्यू -6 है, तो माइनस b की वैल्यू -6 है प्लस माइनस d वैल्यू 12 है, और 2a की वैल्यू कितनी है 2 है, तो माइनस इंटू माइनस कितना हुआ प्लस, प्लस माइनस 12 है, 12 के आप फैक्टर बनाइए, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। अब देखो यहाँ से ये हमारे पास क्या है, ये 4 है, तो रूट कितना होता है 2 होता है, इसका रूट नहीं आया है, इसका मीनिंग 2 का रूट आ चुका है और 3 का नहीं आया है, तो ये क्या बनेगा 2√3, ठीक है। तो 2 2 जा 4, इनका रूट तो आ गया 2, ये हमारे अकेला नंबर बचा है, तो आंसर कितना आएगा 2√3। तो यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, पहले लिखेंगे हम 2√3 अपॉन 4, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, एक बार लेना है प्लस 2√3 अपॉन 4, एक बार बीच में लीजिए -2√3 अपॉन 4। यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, ऊपर में से 2 कॉमन ले सकते हो, यहाँ पे 2 कॉमन लेकर क्या आएगा 2 3 जा 6, और यहाँ से 2 गया ये अपॉन 4, 2 2 जा 4, आंसर कितना है 3√3 अपॉन 2, और यहाँ इन सेम ऐसे यहाँ पे
2 कॉमन आएगा, 2 3 जा 6 और यहाँ पे 2 3 जा √3 अपॉन 4, 2 2 जा 4, यहाँ से कितना आया 3 माइनस 3 अपॉन 2। यहाँ से हमारे पास 2 रूट्स आ गए हैं। फर्स्ट क्या है 3 प्लस √3 अपॉन 2 और सेकंड क्या है 3 माइनस √3 अपॉन 2। इज इट ओके? तो यहाँ पे हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स की जो 3 हमारे पास जो पार्ट्स थे उनको सॉल्व कर लिया है। तो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट हम करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स डू सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.4। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। यहां पे हमारे पास हमें क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और किसके लिए करनी है, कौन सी कंडीशन गिवन है, ये कंडीशन गिवन है कि इन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो गिवन है उनके जो रूट्स है वो क्या है, इक्वल है। और हमें पता है वी नो फॉर इक्वल रूट्स कंडीशन क्या होती है, जिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का d 0 होता है उनके रूट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो उस कंडीशन को हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहां पे a की वैल्यू कितनी है, जो कोएफिशिएंट ऑफ x² होता है वो क्या होता है, a होता है, इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होता है, b। तो b की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, k। और जो कोशेंट टर्म होती है वो क्या होती है, वो क्या होती है c, यानी क्या आएगा 3। तो आपके पास a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू k और c की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो हमारे पास गिवन है सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। तो फॉर इक्वल रूट्स d इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। और d मेरे पास d की वैल्यू क्या होती है, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। और b की वैल्यू कितनी है, k है, तो k² माइनस 4 और a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू कितनी है 3 इज इक्वल टू क्या हुआ 0। और k² माइनस 4 2 8 8 3 24 इज इक्वल टू क्या हो गया 0, यानी k² माइनस 24 इज इक्वल टू 0। और जो माइनस 24 है शिफ्ट कीजिए राइट साइड में, तो क्या आ जाएगा प्लस 24। और वैल्यू ऑफ k कितनी आ गई है, अगर ये k² की वैल्यू है तो k की वैल्यू कितनी होगी, प्लस माइनस और स्क्वायर रूट ऑफ 24। इसका स्क्वायर रूट कितना है 24 का, फैक्टर नहीं है, प्राइम फैक्टर नहीं है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 पे 2 6 जा 12, फिर 2 पे 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। देखो यहां से यहाँ पे हमारे पास इन दोनों का जो रूट है वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। और इनका रूट नहीं आया तो नीचे क्या आएगा 2√6। तो ये हमारे पास जो k की वैल्यू कितनी है, प्लस माइनस इन दोनों का रूट आ गया 2 और इनका रूट नहीं आया तो ये क्या आ गया 2√6। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है वहां से हमारे पास जो k की वैल्यू कितनी है, प्लस माइनस 2√6। लेट्स स्टार्ट सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, kx और इनटू x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो ध्यान से, kx इंटू यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बिल्कुल क्लियर नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करके या बोल दो आप सोल्व करके इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में इसको लिखना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, हमने क्या किया, kx को अंदर मल्टीप्लाई किया, पहले इसको x से करेंगे तो कितना आएगा kx², फिर हमने kx को 2 से किया, कितना आ गया माइनस 2kx और प्लस इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, क्योंकि ये हमारे पास जो फर्स्ट है वो क्या है, वो x की टर्म है, फिर x की टर्म है और फिर कांस्टेंट टर्म है। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ चुकी है। तो यहाँ हमारे पास a की वैल्यू कितनी होगी, कोएफिशिएंट ऑफ x² k होता है, a होता है, a की वैल्यू कितनी आ गई है k, और कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होता है b। तो b मेरे पास कितना है माइनस 2k और कांस्टेंट टर्म क्या होती है c, यानी कितना मेरे पास 6 आ गया है। अब फॉर इक्वल रूट्स की कंडीशन होती है d इक्वल टू 0 और d की वैल्यू क्या होती है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 और b की वैल्यू कितनी है माइनस 2k है, तो माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 और a की वैल्यू कितनी है k और c की वैल्यू कितनी है 6 इज इक्वल टू कितना हुआ 0। तो माइनस का स्क्वायर कितना होता है प्लस 2 का स्क्वायर हुआ आपके पास 4
और के स्क्वायर और माइनस ये कितना है 24k इज इक्वल टू क्या हुआ 0। तो 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। यहां लेते हैं इसको 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। तो यहां से अब कॉमन क्या आएगा, कॉमन आ रहा है 4 1 जा 4 4 6 जा 24 और के दोनों में से कॉमन आ रहा है तो 4 के आप कॉमन निकालिए यहां से। यहां आपके पास लेफ्ट बचेगा k और यहाँ पे k चला गया और 4 6 जा 24 इज इक्वल टू क्या हुआ 0। तो यहाँ पे देखिए तो मेरे पास यहाँ पे 4k है, इसको अलग से इक्वल टू 0 कर दीजिए और जो k माइनस 6 है इसको अपने इक्वल टू पुट करना है 0 के। तो यहां से k की वैल्यू क्या आ रही है, ये 4 मल्टीप्लाई है डिवाइड हो गया तो k की वैल्यू कितनी आ गई है 0। और यहां से देखिए k की वैल्यू कितनी है 6 आ गई है। अब देखो ध्यान से अगर हम k की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो देखो हमारे पास इक्वालिटी इक्वेशन नहीं बचेगी यहाँ पे। अगर हम k की वैल्यू 0 पुट करते हैं हम अगर सोचते हैं कि k की वैल्यू 0 करेक्ट है तो करेक्ट नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है, तो यहाँ अगर हम 0 पुट करेंगे तो 0 ये 0 हो गया 0 into x ये भी 0 हो गया तो k की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ओनली 6 बचेगा तो इक्वालिटी इक्वेशन रहेगी नहीं, ठीक है ना। इट मीन जो k की वैल्यू 0 है वो करेक्ट नहीं है, इसका जो हमारा करेक्ट आंसर वो क्या है k की वैल्यू 6 है। तो ये हमारे पास ये जो k की वैल्यू 0 है वो एलिजिबल नहीं है। तो आवर वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 6। जीरो के ये आपने समझना है, जहां पे दो आंसर अगर आ रहे हैं तो उनमें से एक आंसर क्या होगा रॉन्ग होगा या फिर दोनों करेक्ट हो सकते हैं। तो आपने इसको अंडरस्टैंड करना है कि सिचुएशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपने चेक करना है कि ये रॉन्ग है या राइट है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स डू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ इट पॉसिबल, ये पूछ रहा है क्या पॉसिबल है, इफ इट पॉसिबल अ डिजाइन a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and the area is 800 square meter. If so, find its length and breadth. ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या हमारे पास ये कह रहा है कि ऐसा पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है कि एक ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव मींस एक मैंगो का आम का जो बगीचा है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो बगीचा कैसा हो, रेक्टेंगुलर की शेप में हो और जो उसका जो लेंथ है वो क्या हो ट्वाइस हो इट्स ब्रेड्थ, यानी ब्रेड्थ का डबल हो, ठीक है ना। और उसका एरिया कितना हो, उनका इसका एरिया हो 800 स्क्वायर मीटर। तो ये कंडीशन बता रहा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक जो मैंगो ग्रोव है, जो आम का जो बगीचा है, उसका जो एरिया है वो जो बगीचा है वो रेक्टेंगुलर की शेप में हो और जो उसकी लेंथ है उसके ब्रेड से डबल हो और उसका जो एरिया वो कितना हो 800 हो। क्या ऐसा पॉसिबल है। फिर कुछ सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है, फिर इफ सो, अगर ऐसा है फिर क्या पूछ रहा है, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। लेट्स स्टार्ट, चेक करते हैं। तो हमारे पास क्या है, कंडीशन गिवन है हमारे पास, ये लेंथ ट्वाइस है ब्रेड्थ के। अगर लेंथ ट्वाइस है इसका मीनिंग क्या हुआ, हमें ये डिपेंड कर रही है ब्रेड्थ पे, क्योंकि लेंथ इज ट्वाइस, लेंथ डबल है, किसके डबल है, ब्रेड्थ से डबल है, तो हमें पता होना चाहिए ब्रेड्थ का। तो लेट ब्रेड्थ ऑफ मैंगो ग्रोव कितनी होगी, लेट लेते हैं हम x मीटर और देयरफॉर लेंथ कितनी होगी, लेंथ क्या है इसकी डबल है तो कितनी होगी 2x मीटर। और हमारे पास जो एरिया है वो कितना गिवन है 800 स्क्वायर मीटर। ये हमारे पास एरिया गिवन है इसका। और एरिया फॉर्मूला क्या होता है L इंटू बी, और L की वैल्यू कितनी है हमारे पास, लेंथ कितनी ऐड की हमने x, और जो इसकी ब्रेड्थ था वो कितनी है 2x है, इज इक्वल टू कितना हुआ 800। तो ये कितना हुआ x इंटू 2x कितना हुआ 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। और जो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, ये 2 मल्टीप्लाई है, ये होगा पर डिवाइड, और ये कितना आ गया 400। तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है, अगर यहां से अगर x की वैल्यू आ जाती है एग्जैक्ट, इसका मीनिंग क्या है कि यस इट इज पॉसिबल, कि ये पॉसिबल है कि जो मैंगो ग्रोव है, जो बगीचा है वो रेक्टेंगुलर शेप में पॉसिबल है, उसका एरिया जो है 800 पॉसिबल है और उसकी लेंथ है वो ब्रेड से डबल वो पॉसिबल, यानी ये सारी कंडीशन है वो पॉसिबल होंगी कब, अब अगर हमारे पास जो वैल्यू है x की, जो भी अब यहां पे लेट करोगे उसकी वैल्यू आती है एग्जैक्ट, अगर आती है वो स्क्वायर रूट में नेगेटिव कुछ नेगेटिव आती है
तो फिर वो पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पे देखो x की वैल्यू एग्जैक्ट आ रही है, कैसे चलते देखो ध्यान से, x की वैल्यू कितनी आ गई 400 आ गई, तो x की वैल्यू कितनी होगी प्लस माइनस और जो भी होता है उसका स्क्वायर रूट और प्लस माइनस जो 400 है उसका स्क्वायर रूट कितना होता है 20 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो x है वो लेंथ है, ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ कोई नेगेटिव नहीं होती, इसका मीनिंग क्या होगा x की वैल्यू कितनी आएगी 20 आएगी, यहाँ से x वैल्यू 20 आ रही है, एग्जैक्ट आ रही है, देयरफॉर ये सारी कंडीशन है वो करेक्ट है, सही है, तो यहाँ बोलेंगे यस इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो लेंथ कितनी होगी, देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ग्रोव कितनी होगी x थी, तो कितनी आ गई आपके पास 20 मीटर आ गई, और सॉरी ब्रेड था ये, ब्रेड सेट की हमने, तो इसकी ब्रेड हमारे पास x 20 मीटर आ गई, और देयरफॉर जो लेंथ है वो उसकी डबल होगी, यानी कितनी होगी 40 मीटर। ये ओके, तो यहां से हमसे हमारे पास 2 क्वेश्चन थे यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, हमने बताना कि ऐसा पॉसिबल है, यहाँ पे 3 कंडीशन गिवन, देखो ध्यान से हमें चेक करना है इनको कि क्या रेक्टेंगुलर शेप में हो सकता है, या फिर क्या उसकी लेंथ है वो क्या होनी चाहिए डबल होनी चाहिए, और थर्ड के उसका एरिया कितना होना चाहिए 800, क्या ऐसा कोई पॉसिबल है, तो हमने चेक किया यहाँ से, इसी कंडीशन जो कंडीशन की उनको अप्लाई किया यहाँ से, तो x की वैल्यू एग्जैक्ट आ रही है, बिल्कुल सही आ रही है, रूट में नहीं आ रही, कुछ और नहीं आ रहा है, तो देयरफॉर यहाँ जो कंडीशन है वो पॉसिबल है। तो लेंथ हमारे पास उसके अकॉर्डिंग जो ब्रेड्थ है वो 20 आ गई है, और लेंथ कितनी आ गई है उसका डबल यानी 40 मीटर। इज इट ओके? लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स डू फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन नंबर क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है इज द फ्लोइंग सिचुएशंस पॉसिबल, क्या सिचुएशन पॉसिबल है, क्या दे रखी है सिचुएशन, ये दे रखी है इफ सो अगर पॉसिबल है डिटरमाइन द प्रेजेंट एज, उनके लिए क्या करनी है, जो हमारे पास जो प्रेजेंट एज है जो यहाँ पे नीचे गिवन है उनकी फाइंड आउट करनी है, कब करनी है, अगर ऐसा सिचुएशन जो आई अगर पॉसिबल है तब। तो हमारे पास जो सिचुएशन है वो क्या है, सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स, दो फ्रेंड्स हैं उनकी एजेस का जो सम है वो कितना गिवन है 20 इयर्स है, 4 इयर्स एगो यानी ये 4 इयर्स यानी 4 साल पीछे की बात कर रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन इयर्स वाज 48, की जो उनकी जो दोनों की एजेस हैं 4 इयर्स एगो उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना 48 इयर्स है। इज इट ओके? तो हमें देखना है, हमें चेक करना है क्या ऐसा पॉसिबल है। लेट्स टॉक, देखो ध्यान से, तो अब देखो ध्यान से, अगर 2 फ्रेंड की जो एजेस है अगर उनका सम 20 है, सपोज कीजिए अगर 2 फ्रेंड है उनकी जो एज का सम वो 20 है, अगर मैं लेट कर लेता हूँ कि सपोज कीजिए एक फ्रेंड की एज कितनी है 5 ईयर है, तो सेकंड कितनी होगी, अगर दोनों का सम 20 है तो मैं लेट कर लेता हूँ, सपोज कर लेता हूँ वैसे ही कि अगर एक की एज एक फ्रेंड की एज 5 है, दूसरे कितनी होगी 20 माइनस 5 इज इक्वल टू 25, यानी मैंने क्या किया इस 5 को इस टोटल में क्या कर दिया माइनस कर दिया। अगर मैं कहता हूं कि एक की एज 7 इयर्स है तो दूसरे कितनी होगी, तो टोटल में से 7 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, 20 माइनस 7 कितना आ गया 13, जैसे यहां पे किया मैंने 20 माइनस 5 दूसरे कितने आ गया 15, ऐसे अगर 7 है तो अगर एक की 7 दूसरे कितनी होगी 13 होगी, ठीक है। ऐसे यहाँ पे हमें पता नहीं है 5 और 7 है, लेट कर लेते हैं, एक ही लेट कर लेते हैं x, दूसरे कितनी होगी टोटल में से क्या करते हैं उसको माइनस कर देंगे 20 माइनस x, तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ वन फ्रेंड इज इक्वल टू x years, therefore present age of another friend is क्यों जाएगा 20 माइनस एक्स, यानी टोटल में से एक्स को क्या कर दिया माइनस कर दिया, जो वहां पे किया था हमने। अब क्या है 4 इयर्स एगो, 4 इयर्स एगो एजेस ऑफ फ्रेंड्स कितनी होगी, देखो ध्यान से, जो x है उसी कितनी होगी उसकी तो x माइनस 4 होगी, और इसकी यहाँ 20 माइनस है, इसमें से 4 माइनस कर दो, क्योंकि जब ये बात कर रहा है 4 इयर्स एगो की यानी पिछली बात कर रहा है तो क्या करेंगे 4 माइनस कर देंगे, पिछली बात कर रहा है
तो इसमें से मैंने 4 माइनस किया x माइनस 4, ये कितना आएगा 20 माइनस x माइनस 4, तो 20 माइनस 4 कितना हुआ 16, तो 16 माइनस x, और ये कितना आपका x माइनस 4, तो दोनों की एज ये आ गई मेरे पास जो 4 इयर्स एगो है, तो उस एक की तो ये आ गई x माइनस 4 और सेकंड कितनी आ गई है 16 माइनस x। तो बाय गिवन कंडीशन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना 48 है, यानी x माइनस 4 इंटू 16 माइनस x, दोनों प्रोडक्ट कितना है 48 है, उनका मल्टीप्लाई कीजिए, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया इन दोनों से, तो ये क्या आएगा 16x आएगा, और x माइनस x इंटू एक्स कितना हुआ x के रहेगा, माइनस 4 को 16 से किया कितना आएगा माइनस 64, और ये कितना आएगा प्लस 4x इज इक्वल टू 48, और ये कितना हुआ आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 4x कितना हुए प्लस 20x और माइनस 64 इज इक्वल टू 48। मैंने क्या किया देखो यहां से, क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है माइनस एक्स स्क्वायर, मैंने सबको शिफ्ट कर दिया राइट साइड में, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा, मैं इसको राइट साइड में ले गया, तो ये माइनस क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव क्या बन जाएगा नेगेटिव, और ये नेगेटिव क्या बन जाएगा पॉजिटिव, और उधर से आपका 48 है, तो ये क्या आएगा 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 20x, इनको ऐड कीजिए 8 प्लस 4 12, 1 कैरी हो गया, और ये हमारी इक्वेशन क्या आ गई है एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112, मेरे पास इक्वेशन आ गई है एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से, हमारे पास हम क्या करना है, इसके फैक्टर फॉर्म करने हैं, फैक्टर कैसे आना चाहिए मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 112 और ऐड करके कितना चाहिए 20, तो इसको आप चेक करो अपनी तरफ से, तो चेक कीजिए, ऐसे को आपको कोई भी दो नंबर ऐसे नहीं मिलेंगे जिनका जो प्रोडक्ट है 112 आ जाए और उनका जो ऐड करो कितना आ जाए 20 आ जाए, ऐसे कोई भी दो नंबर पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर हम यहाँ से एक्स की वैल्यू नहीं कर सकते हैं, नहीं आ रही एक्स की वैल्यू, इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये हमारी जो गिवन कंडीशन है, ये कंडीशन जो है ये सारी पॉसिबल नहीं है, ऐसी सिचुएशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां से हमारे पास जो इक्वेशन है वो सोल्व नहीं हो रही है, वहां से वैल्यूज नहीं आ रही हैं, देयरफॉर दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, सिचुएशन है वो पॉसिबल नहीं है। ये ओके, तो लेट्स स्टार्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.4, क्वेश्चन 5th। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स डू लास्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इज इट पॉसिबल, ये सारे क्वेश्चन क्या है हमारे पास, जो सिचुएशन है वो गिवन है, हमें चेक करना है जो सिचुएशन है वो ओके है या नहीं है, पॉसिबल है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे भी पूछ रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 स्क्वायर मीटर, इफ सो अगर ऐसा है फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। ये पूछ रहा है कि क्या ऐसा कोई रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन करना पॉसिबल है, कौन सा पार्क जिसका जो पेरीमीटर वो 80 मीटर हो और उसका एरिया कितना हो 400 स्क्वायर मीटर। अगर पूछा कह रहा है इफ सो अगर ऐसा पॉसिबल है तो क्या करना है हमने, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो चेक करते हैं, मेरे पास देखो ध्यान से, लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ पार्क इज इक्वल टू x मीटर एंड ब्रेड्थ ऑफ पार्क क्या कर लिया हमने y। तो पेरीमीटर कितना गिवन है हमारे पास, पेरीमीटर गिवन है 80 मीटर और पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। और जो आपके पास जो 2 है ये मल्टीप्लाई है, ये क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी 80/2 कितना आ गया 40, और L हमारे पास क्या x है और B हमारे पास क्या y, x प्लस y इज इक्वल टू 40। इसको आप ओनली वन वेरिएबल कर सकते हो वेरिएबल में, लेकिन नो, ये आपको बहुत इजी रहेगा आपके लिए, कुछ नहीं करना, अपने एक लेंथ को लेट कर लीजिए x, ब्रेड्थ को कर लिया हमने y, और जो गिवन कंडीशन को अप्लाई कर दीजिए आप। पेरीमीटर कितना गिवन है 80, पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 1, ये सॉरी 80, 2 मल्टीप्लाई है डिवाइड हो गया, 40 आ गया,
l प्लस बी यानी x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया 40 आ गया। सेकंड कंडीशन क्या है, जो एरिया है वो कितना गिवन है, सॉरी ये हमारे पास गिवन है 400 स्क्वायर मीटर, और जो एरिया क्या होता है L इंटू बी इज इक्वल टू 400, और L की वैल्यू कितनी है x है, और y की वैल्यू कितनी है, सॉरी लेंथ L है और ब्रेड्थ कितनी है y इज इक्वल टू 400। तो आप यहाँ से जो मर्जी आप या तो x की वैल्यू फाइंड कीजिए वहां पुट कर दिए, या y की वैल्यू जैसे मर्जी कीजिए, आप यहाँ से x और y में से एक वैल्यू यहाँ से पुट कीजिए। देखो ध्यान से मैंने y की वैल्यू क्या निकाल दिया से, जो x है वो उसको शिफ्ट कर दिया राइट साइड में, तो y की वैल्यू कितनी आ गई है 40 माइनस x, मैंने यहाँ पुट कर दिया उसको, यूज इन इक्वेशन 2। ये इक्वेशन इसको वन ले लो आप, इसको आप इक्वेशन 2 ले लो, मैंने इसको यूज किया इक्वेशन 2 में, तो y की वैल्यू पुट की मैंने यहाँ पे 40 माइनस x इज इक्वल टू 400, x को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 40x माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 400। मैंने क्या किया, ये नेगेटिव आ रहा है तो शिफ्ट कर दिया मैंने राइट साइड में, तो यहाँ पे 0 400, इसको साइड लेके में कितना आएगा माइनस 40x, और इसको साइड लेके कितना आएगा x स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या जो इक्वेशन है वो क्या आ गई, ये आ गई है x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400। इसको ऐसे लिख लो, यहाँ पे इसको पहले लिख लीजिए x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400, जीरो कुछ नहीं किया मैंने, ये साइड में पहले के लिए है उसको मैंने बाद में लिख लिया है, तो x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400। अब यहाँ पे आप एक्चुअल जो क्या होंगे कि आपने जो इसके फैक्टर्स है वो कैसे फाइंड आउट करने हैं, कैसे करने हैं, मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 400, और ऐड करके कितना आना चाहिए 40, तो क्या बनेंगे 20 और 20 बनेंगे, जो 20 22 बनेंगे उनका जो प्रोडक्ट है वो 400 आएगा, और उनका सम कितना आएगा 40 आएगा। तो क्या बनेंगे, ये बन रहे हैं हमारे पास -20 और -20 दो बन रहे हैं, इनका सम आएगा -40x, प्रोडक्ट कितना आएगा +400। तो यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कीजिए मिड टर्म को, x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x प्लस 400 इज इक्वल टू 0, और यहां से कॉमन लीजिए इन दोनों से, आप इन दोनों से कॉमन लीजिए, यहाँ पे x कॉमन आया तो x माइनस 20, और नेगेटिव है माइनस माइनस लिखिए, देखो 21 से 20 और ये दोनों जो है वो 20 से डिवाइड हो रहे हैं, तो दोनों में से 20 क्या कीजिए कॉमन निकालिए, यहाँ से x, क्योंकि हमने बाहर माइनस कॉमन लिया है अंदर वाला साइन चेंज होगा, प्लस क्या बन जाएगा माइनस 400 को आप 20 से डिवाइड कीजिए कितना आएगा 20 आएगा, इक्वल टू कितना हुआ 0। हमारे पास दो फैक्टर आ गए हैं x माइनस 20 और x माइनस 20, x माइनस 20 और x माइनस 20 इक्वल टू कितना आ गया है 0। आप देखो इन दोनों से हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, x माइनस 20 इक्वल टू 0 और x माइनस 20 इक्वल टू 0, तो दोनों से यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है, इसको चले जाओ, x की वैल्यू कितनी आ रही है 20, और यहाँ से भी जो x की वैल्यू वो कितनी आ रही है 20 है। इसका मैंने यहाँ देखो यहाँ से जो x की एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है, देयरफॉर दिस कंडीशन जो है वो इस सिचुएशन है वो क्या है पॉसिबल है, तो यस इट इज पॉसिबल, ठीक है। और देयरफॉर लेंथ ऑफ आर्क x थी ना, x की वैल्यू कितनी आ गई है 20 आ गई है, और जो ब्रेड्थ है उसकी वैल्यू कितनी हमारे पास y थी, y है, लेकिन y किसके इक्वल है 40 माइनस x के इक्वल है, y क्या है 40 माइनस x है, और 40 माइनस x की वैल्यू 20 है, तो 40 माइनस 20 कितना हुआ, ये भी 20 आ गया, देयरफॉर जो लेंथ है वो भी 20 आ गई है और ब्रेड्थ है वो भी 20 आ गई है। तो इन क्वेश्चंस में आपने ध्यान करना है, इस टाइप जितने भी क्वेश्चन है इसमें ये पूछ रहा है कि ये ऐसा पॉसिबल है या नहीं है, ये जो सिचुएशन गिवन है वैसे पॉसिबल हो सकती है कि नहीं हो सकती है, तो अपन कुछ नहीं करना है, जो गिवन कंडीशन है वहां से इक्वेशन को फॉर्म कीजिए, फिर वहां से एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है वेरिएबल की, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि वो जो सिचुएशन है जो गिवन कंडीशन दे रखी है हमें वो पॉसिबल है, x की वैल्यू जो है यानी वेरिएबल की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आ रही है, इसका मीनिंग क्या हुआ वो जो कंडीशन होगी वो सिचुएशन होगी वो पॉसिबल नहीं होगी। बाकी इस क्वेश्चन में जो पुराने जो ओल्डर में क्वेश्चन कर रखे हैं लास्ट साइज में सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे इसने पूछ रखा है ये जो कंडीशन है ये पॉसिबल है या नहीं है, इज इट ओके। तो अगर आपका जो आंसर करेक्ट आ रहा है, सही आ रहा है, एक्स वैल्यू सही आ रही है, वेरिएबल सही आ रहा है, इट मींस
कंडीशन अप्लाई हो रही है, कंडीशन करेक्ट है, सिचुएशन जो है वो करेक्ट है, अदरवाइज नो। ये ओके? तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो ओके बेटा, थैंक यू।